We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. Jayalalitha, Dovento English Medium School, Stalin English Medium School, Laila, Kanimozi, Presentation Convent School, उदयनिधी म्हणजे करुणानिधींचा नातू डॉन बॉस्को, चंद्रबाबू नायडू वडील इंग्लिश टीचर होते, शिक्षण इंग्रजी माध्यमात झालं. पवन कल्याण आंध्र उपमुख्यमंत्री, शिक्षण सेंट ॲन. नारा लोकेश एनटीआरचा नातू, चंद्रबाबूंचा मुलगा, स्टॅनफोर्ड स्कूल. कमल हसन सांथोम हायस्कूल. अभिनेता विक्रम मॉटफोर्ड स्कूल. अभिनेता सूर्या इंग्लिश मीडियम. AR रहमान आधी पद्मशेषाद्री बाल भवन आणि नंतर मद्रास क्रिस्टनरी हायस्कूल. महाराष्ट्र की राजनीति में 5 जुलाई के दिन एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला. 18 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने शनिवार को एक ही मंच से भाषण दिया है. इस दौरान दोनों ने सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा है. साथ ही राज ठाकरे ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस अंग्रेजी में पढ़कर मुख्यमंत्री बन गए. मेरे पिता और बाला साहेब ठाकरे अंग्रेजी मीडियम से पढ़े थे. क्या आप उनकी मराठी भाषा के योगदान पर शंका कर सकते हैं? भाषा विवाद पर राज ठाकरे ने आगे और क्या कहा, इसी वीडियो में जानेंगे. लेकिन फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए. यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी. इसी के साथ ही दैनिक जागरण सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए. अब आपको बताते हैं कि मंच पर राज ठाकरे ने और क्या कहा था. मंच पर राज ठाकरे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस अंग्रेजी में पढ़कर मुख्यमंत्री बन गए. लाल कृष्ण कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े थे. क्या आप उनके हिंदुत्व पर शक करेंगे? जयललिता, स्टालिन, उदयनिधि, पवन कल्याण, कमल हासन, अभिनेता विक्रम, सूर्या और AR रहमान ये सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं. भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स, अरुणाचल स्काउट जैसी अन्य अनेक इकाइयां हैं. लेकिन जब दुश्मन हमला करता है तब सब एकजुट होकर उस पर टूट पड़ते हैं. क्या उस समय कोई भाषा बीच में आती है? अब ये लोग आपको जाति और भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम मराठी के तौर पर एक होकर खड़े रहेंगे. किसी को हमारे बीच में दरार नहीं डालने देंगे. राज ठाकरे ने ऐसा क्यों कहा, ये भी जान लेते हैं. दरअसल इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला लिया था. ये नियम मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया, लेकिन राज ठाकरे ने इसका कड़ा विरोध किया. उनका कहना था कि महाराष्ट्र में मराठी को सबसे ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए. उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर राज का साथ दिया. विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने 29 जून को अपना फैसला वापस ले लिया. अब स्टूडेंट्स हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाएं भी चुन सकते हैं, बशर्ते एक क्लास में कम से कम 20 बच्चे उस भाषा को चुनें. अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी भाषा ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी. इस फैसले को उद्धव और राज ने अपनी जीत बताया और विरोध रैली को विजय रैली में बदल दिया. आपको बता दें कि इस रैली से पहले कुछ विवाद भी सामने आए हैं. हाल ही में ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक गुजराती दुकानदार से मारपीट की क्योंकि उसने मराठी बोलने की बात पर सवाल उठाया था. इस मामले में 7 MNS कार्यकर्ताओं पर FIR भी दर्ज हुई और आज इसी मुद्दे पर बात करते हुए राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा, कल मीरा रोड में एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई. क्या उसके माथे पर लिखा था कि वह गुजराती है? अब तक हमने कुछ नहीं किया. इस आदमी को मराठी आनी चाहिए. बेवजह किसी को मत मारो, लेकिन अगर कोई ज़्यादा नाटक करता है तो उसके कान के नीचे ज़रूर बजाओ और अगली बार जब किसी को पीटो तो उसका वीडियो मत निकालो. ये सारी बातें राज ठाकरे ने कही, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ मंच पर आना महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है.